ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय का पाठ करते हैं, जिसमें देवहूति का प्रश्न और भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन इस अध्याय के अंदर बतलाया गया है। देवहूति के गर्भ से कपिल मुनि द्वारा जन्म लेने के बाद कपिल मुनि जी, क्योंकि एक साक्षात नारायण के स्वरूप हैं, नारायण महाराज ने ही माता देवहूति के गर्भ से कपिल रूप में, शिशु रूप में जन्म लेकर भक्ति योग की महिमा का वर्णन किया है। इस पाठ के अंदर इसी पर चर्चा चर्चित है। शौनक जी ने आगे पूछा कि सूत जी, तत्वों की संख्या करने वाले भगवान कपिल साक्षात अजन्मा नारायण होकर भी लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश करने के लिए अपनी माया से उत्पन्न हुए थे। मैंने भगवान के बहुत से चरित्र सुने हैं, तथापि इन योगी परवर पुरुष श्रेष्ठ कपिल जी की कृति को सुनते सुनते मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं होती। सदा स्वतंत्र श्री हरि अपनी योग माया द्वारा भक्तों की इच्छा के अनुसार शरीर धारण करके जो जो लीलाएं करते हैं वे सभी कीर्तन करने के योग्य हैं। अतः आप मुझे वे सभी बातें सुनाइए, मुझे उन्हें सुनने में बड़ी श्रद्धा है। सूत जी कहते हैं हे मुने, आपकी ही भांति जब विदुर जी ने भी है आत्मज्ञान विषय का प्रश्न किया था, तो श्री व्यास जी के सखा भगवान मैत्रेय ऋषि जी ने प्रसन्न होकर इस प्रकार कहा था। मैत्रेय ऋषि जी ने कहा, विदुर जी, पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी माता का प्रिय करने की इच्छा से उस बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे। एक दिन भगवान कपिल अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आसन पर विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा के वचनों को याद करके देवहूति ने उनसे कहा। देवहूति बोली, भूमन प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत उब गई हूँ और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हो। अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। इसी से इस दुस्तर ज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप आप प्राप्त हुए हैं। आप संपूर्ण जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं तथा अंधकार अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे पुरुषों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए हैं। देव, इन देह के आदि में जो मेरेपन का दुराग्रह होता है, अर्थात इस देह के अंदर जो मेरेपन का आभास होता है, वह भी आपका ही कराया हुआ है। अतः अब मेरे इस मोह माया को दूर कीजिए। आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान हैं। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आप शरणागत वत्सल की शरण में आई हूँ। आप भागवत धर्म जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। श्री मैत्रेय ऋषि जी आगे कहते हैं, इस प्रकार माता देवहूति ने अपनी जो इच्छा प्रकट की वह परम पवित्र और लोगों को मोक्ष का रास्ता दिखाने वाली थी। उसे सुनकर सत्पुरुषों की गति श्री कपिल जी उसकी मन ही मन प्रशंसा करने लगे और फिर मृदु मुस्कान से सुशोभित मुखारविंद से अपने मुख से इस प्रकार कहने लगे। कपिल जी ने कहा, माता, यह मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्यों के आत्यांतिक कल्याण का मुख्य साधन है। अर्थात अध्यात्म योग के द्वारा, अर्थात उपासना के द्वारा, आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा और समाधि के द्वारा ही मनुष्य के आत्यांतिक कल्याण का यही साधन है, जहाँ दुख और सुख की हमेशा के लिए निवृत्ति हो जाती है, मुक्ति हो जाती है। साध्वी सब अंगों से संपन्न उस योग का मैंने पहले नारद आदि ऋषियों के सामने उनकी सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया था। वही अब मैं आपको सुनाता हूँ।
इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण मन ही माना गया है। विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का कारण हो जाता है और परमात्मा में मोहित होने पर वह मोक्ष का कारण बन जाता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि जब हमारा मन विभिन्न प्रकार की इच्छाओं के अंदर आसक्त हो जाता है तो हमारे लिए वही मन हमारे बंधन का कारण बन जाता है, जीवात्मा के बंधन का कारण बन जाता है। और वही मन जब परमात्मा के अंदर परमात्मा के चरणों में परमात्मा से मोह करने लगता है, वही मोक्ष का कारण बन जाता है। जिस समय यह मन मैं और मेरेपन के कारण होने वाले काम लोभ आदि विकारों से मुक्त एवं शुद्ध हो जाता है, उस समय वह सुख दुख से छूटकर सम अवस्था में आ जाता है, अर्थात समान अवस्था के अंदर आ जाता है। ना ही दुख से कोई घृणा होती है और ना ही सुख से वह प्रसन्नचित होता है, ऐसी सम अवस्था में आ जाता है। तब जीव अपने ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त हृदय से आत्मा को प्रकृति से परे, अर्थात आत्मा को इन प्रकृति के विकारों से बहुत दूर एकमात्र भेद रहित स्वयं प्रकाश सूक्ष्म अखंड और उदासीन, अर्थात सुख में भी शून्य और दुख में भी शून्य देखता है तथा प्रकृति को शक्तिहीन मानने लगता है। योगियों के लिए भगवान की प्राप्ति के निमित्त सर्वात्मा श्री हरि सर्व आत्मा नारायण के प्रति की हुई भक्ति के समान और कोई मंगलमय भक्ति या दूसरा रास्ता नहीं है। ज्ञानी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का अच्छेद बंधन मानते हैं, अर्थात ज्ञानी जन संग यानी कि जैसे संग परिवार के साथ में आसक्ति को बढ़ा लेना या अन्य चीज़ों के साथ में अपनी इच्छाओं को बांध लेना ही आत्मा का अच्छेद बंधन मानते हैं, अर्थात दूर न होने वाला न टूटने वाला बंधन मानते हैं। किंतु वही संग या इच्छा जब संतों और महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है, ऐसा महात्मा जन लोग मानते हैं। जो लोग सहनशील हैं, दयालु, समस्त देहधारियों के अकारण हेतु अर्थात समस्त देहधारी समस्त शरीरधारियों के लिए बिना कारण के ही किसी के प्रति भी न शत्रु भाव रखने वाले और न ही मित्र भाव रखने वाले, शांत सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं। वो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं। वो मुझ में अनन्य भाव अन्यों को अन्य कोई भी दूसरा न होकर केवल मुझ में ही सुदृढ़ प्रेम करते हैं। मेरे लिए संपूर्ण कर्म और अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे प्राण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण और कीर्तन करते हैं तथा मुझ में ही अपने चित्त को लगाए रहते हैं। उन भक्तों को संसार में तरह तरह के साप कोई कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। साध्वी ऐसे सर्वसंग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं। तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे इच्छाओं से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाले हैं। सत्पुरुषों के समागम से अर्थात सत्पुरुषों के मिलने से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उनका श्रवण करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होगा, उदय होगा। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक और पारलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने पर, सन्यासी भाव आ जाने पर मनुष्य सावधानी पूर्वक योग के भक्ति प्रदान सरल उपायों से समाहित होकर मनोनिग्रह के लिए यत्न करेगा। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्द आदि विषयों का त्याग करने से, वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की हुई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझ और अपनी अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त मुझे कर लेता है। देवहूति ने कहा, भगवान आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है, अर्थात आपकी संपूर्ण भक्ति कैसी है और मेरे जैसी अबलाओं, मेरे जैसी स्त्रियों के लिए कैसा भक्ति योग ठीक है, जिससे मैं सहज में ही आपके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं, अर्थात जिससे मैं आसानी से ही आपके मोक्ष पद को, आपके पूर्ण शांति पद को ग्रहण कर सकूं। निर्वाण स्वरूप प्रभु
जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्य को भेदने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, वह आपका कहा हुआ योग कैसा है और उसके कितने अंग हैं? हरे यह सब आप मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे कि आपकी कृपा से मैं मंदबुद्ध स्त्री जाति भी इस दुर्बोध विषय को आसानी से समझ सकूं। श्री मैत्रेय ऋषि जी कहते हैं कि विदुर जी, जिसके शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया था, उस अपनी माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदय में प्रेम उमड़ाया और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिसे सांख्य कहते हैं, उपदेश किया। साथ ही भक्ति के विस्तार एवं योग का भी वर्णन किया। श्री भगवान ने कहा, माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां दोनों प्रकार की इंद्रियों की जो सत्व मूर्ति अर्थात सत्य मूर्त जो श्री हरि के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वही भगवान की अहेतु की भक्ति है, अर्थात बिना कारण निष्पक्ष भक्ति कहलाती है। यह मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि जठरा नल जिस प्रकार अर्थात पेट की आग जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचा लेती है, ठीक उसी प्रकार यह भी क्रम संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। यहाँ कपिल जी अपनी माता को कहते हैं कि हे माते, जिन लोगों का चित्त भगवान में लग गया है, जिन लोगों के कर्म भी भगवान में लगे हुए हैं और जिनको किसी भी प्रकार के विषयों का जो ज्ञान है वो भी भगवान के अंदर ही प्रवृत्त हो गए हैं, वो लोग, उन लोगों का ये लिंग रूपी शरीर है जो उसी तरह से भस्म हो जाता है जिस तरह से पेट की अग्नि खाए हुए अन्न को पचा लेती है। मेरी चरण सेवा में प्रेम रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़े भागी भक्त जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा किया करते हैं, मेरे साथ एक ही भाव की भी इच्छा नहीं करते। माँ, वे साधुजन नयन अरुण नयन अर्थात वे साधुजन चमकती हुई आँखों और मनोहर शरीर अपने मनोहर मुखारविंद से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की झांकी किया करते हैं और उनके साथ सह प्रेम संभाषण भी करते हैं, उनके साथ प्रेम पूर्वक बातें भी करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी लालायित रहते हैं, बड़े बड़े तपस्वी भी इच्छित रहते हैं। दर्शनीय अंग प्रत्यंग उदार हास विलास मनोहर चितवन और सुमधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में उनका मन और इंद्रियां फंस जाती हैं। ऐसी मेरी भक्ति न चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति कर देती है। कहने का भाव यह है कि जो लोग मेरी तरह तरह की दर्शनीय लीलाओं का दर्शन करते हैं, श्रवण करते हैं, झांकियाँ निकालते हैं और उन झांकियों की मूर्तियों से मेरे ही रूप को जानकर मुझसे भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक बातें करते हैं, तो ये मेरी भक्ति उन लोगों को न चाहने पर भी मेरे परम पद की प्राप्ति करा देती है। अज्ञान की निवृत्ति अर्थात अज्ञान से छुटकारा हो जाने पर वे मुझ मायापति के सत्य आदि लोकों की भोग संपत्ति भक्ति की प्रवृत्ति के पश्चात स्वयं प्राप्त होने वाली अष्टसिद्धि अथवा वैकुंठ लोक के भगवदीय ऐश्वर्य की भी इच्छा नहीं करते, फिर भी मेरे धाम में पहुंचकर उन्हें ये सब विभूतियाँ स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं, जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही पुत्र, मैं ही मित्र, मैं ही गुरु, मैं ही सुहृदय और इष्टदेव हूँ। वे मेरे ही आश्रय में रहने वाले भक्तजन शांति में वैकुंठ धाम में पहुंचकर किसी प्रकार की भी इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते और न उन्हें मेरा काल चक्कर ही ग्रास कर सकता है। माता जी, जो लोग इस लोक में परलोक और इन दोनों लोकों में साथ जाने वाले वासना में लिंग रूपी शरीर को तथा शरीर से संबंध रखने वाले जो धन पशु एवं ग्रह आदि पदार्थ हैं,
उन सबको और अन्य अन्य संग्रहों को भी छोड़कर अनन्य भक्ति से सब मेरा ही भजन करते हैं, किसी अन्य की भक्ति न करके सिर्फ और सिर्फ मेरा ही भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार लगा देता हूँ। मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ। मेरे सिवाय और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरे भय से यह वायु चलती है, मेरे ही भय से यह सूर्य तपता है, मेरे ही भय से इंद्र वर्षा करता है और अग्नि जलाती है, तथा मेरे ही भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होती है। योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगकर शिथिल हो जाए। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण की पारमहंस्याम संहितायाम तृतीय स्कंद के कपिले योपाख्याने 25वां अध्याय कपिल मुनि जी द्वारा साक्षात नारायण जी द्वारा दिया हुआ व्याख्यान 25वें अध्याय को आप सभी भक्तजनों द्वारा सुना गया। मेरी सभी भक्तजनों से विनम्र हाथ जोड़ के प्रेम पूर्वक प्रार्थना है कि ओम नमो नारायण एक सनातन चैनल है, कृपया इसको अवश्य सब्सक्राइब करें तथा भगवान की इन पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे प्रसारित और प्रचारित अवश्य करें तथा शेयर करके पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।